गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के बीच में अंतर संबंध किया था। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के या आहार के कार्य। आप सबको पता है कि आहार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारी आवश्यकताओं में से एक है। आहार हमारे जीवन में क्या क्या रोल अदा करता है, क्या क्या कार्य करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आहार द्वारा किए गए कार्यों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है: शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य जो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, आहार जो हमारे शरीर के लिए कार्य करता है, हमारी बॉडी के लिए कार्य करता है, वो कार्य आ जाते हैं शारीरिक कार्य में। मानसिक कार्य के अंतर्गत हमारे मन से संबंधित, हमारे जो है दिमाग से संबंधित कार्य आ जाते हैं। इन्हें साइकोलॉजिकल फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य या सोशल वर्क। सामाजिक कार्यों में भोजन द्वारा किए गए समाज से संबंधित जो कार्य हैं, समाज में भोजन का क्या रोल होता है, क्या कार्य होते हैं, वो कार्य सामाजिक कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शारीरिक कार्य के बारे में। शारीरिक कार्य शरीर के लिए भोजन जो कार्य करता है, तो इसमें पहला कार्य आता है वृद्धि व विकास करना। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन और खनिज लवण शरीर की वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक छोटा सा बालक जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसका जो आकार है वो ओलपिन के हेड जितना होता है, और धीरे धीरे 9 महीने के अंतर्गत पोषण प्राप्त करते करते वो एक भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब नवजात शिशु होता है तो वो भी छोटी सी हाइट का, 3-3.5 किलो वेट का, लगभग 20 इंच हाइट का होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पोषण प्राप्त करता है, भोजन लेता है, आहार द्वारा उसकी वृद्धि और विकास होता है। प्रोटीन जो है उसकी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे उसका वृद्धि विकास होता है और शरीर जो है वो विकसित होता रहता है, शरीर की वृद्धि होती रहती है। तो भोजन का पहला मुख्य कार्य है वृद्धि और विकास करना। नेक्स्ट आता है ऊर्जा प्रदान करना। आहार हमें कार्य करने के लिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। आहार केवल बाहरी कार्यों के लिए ऊर्जा नहीं देता, बल्कि शरीर के अंदर भी, शरीर के आंतरिक अंग भी क्रियारत होते हैं, वो भी लगातार कार्य करते रहते हैं। तो आहार उन्हें भी कार्य करने के लिए हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे जो है फेफड़ों को, हमारे गुर्दों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता रहता है। तो दूसरे शरीर का जो कार्य है, शारीरिक कार्य आहार का है ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है रोगों से रक्षा करना। आहार में उपस्थित विटामिन्स और खनिज लवण हमारी विभिन्न प्रकार से रोगों से रक्षा करते हैं। ये विभिन्न रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देते हैं, शरीर को रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। तो आहार हमें रोगों से रक्षा करने की, रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है। नेक्स्ट आता है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करना। बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, शरीर के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो उन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए उत्तरदायी रहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर रूपी जो मशीन है, मशीनरी है, ये रेगुलर चलती रहती है। तो ये सभी कार्य शरीर से संबंधित थे, तो इन्हें शारीरिक कार्यों के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट आते हैं मानसिक कार्य। मानसिक कार्यों में फर्स्ट आता है संवेगों को प्रकट करना। संवेगों का मतलब होता है मन के भाव। तो भोजन के द्वारा हम अपने मन के भावों को भी प्रकट करते हैं।
जब हम खुश होते हैं तो हम अच्छा भोजन करने की इच्छा जाहिर करते हैं या अधिक भोजन करते हैं। जब हमारा मूड ठीक नहीं होता तो हमें भूख भी नहीं लगती, हमें भोजन करने का मन भी नहीं करता। इसी तरह से घर में भी अगर खुशी का माहौल है तो कुछ अच्छा बनता है, कुछ स्पेशल बनता है। और अगर घर में कोई दुख की भावना है, दुख का माहौल है, तो कुछ भोज्य पदार्थ जो हैं वो वर्जित कर दिए जाते हैं। विशेष करके जैसे आप सबको पता है कि खुशी के मौके पर मीठा जो है वो बनाया जाता है आहार में, और दुख के मौके पर मिठाई जैसी जो भोज्य पदार्थ हैं, मीठे भोज्य पदार्थ, उनको वर्जित कर दिया जाता है। तो हमारे मन के भावों को प्रकट करने का भी भोजन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट है सुरक्षा की भावना के रूप में। आहार जो है सुरक्षा की भावना के रूप में भी रहता है। जैसे अगर हम कहीं बाहर सफ़र पर जाएं, कहीं यात्रा पर जाएं, तो अगर हमारे पास अपना पैक्ड फूड होता है, हमारे पास अपना भोजन होता है, तो हमें एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है कि हमारे पास अपना भोजन है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी गेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ हमें हमारे कल्चर का भोजन जब दिखता है, हमारे कल्चर का कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ हमारे जो संस्कृति, हमारा कल्चर का हमें भोजन मिलता है, तो हमें भी वहाँ भी सुरक्षा की भावना एक महसूस होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है बल के रूप में। भोजन को बल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि भोजन ना करके या फिर भूख हड़ताल करके हम उसको बल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे, तब राजा महाराजा जो अदर पार्टी होती थी, जो सामने एंटी जो उनके युद्ध करने वाले लोग होते थे, उनको भोजन की प्राप्ति न होने देकर भी भोजन का उपयोग बल के रूप में करते थे कि उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो उनके जो सैनिक हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम उनसे युद्ध जो है वो जीत जाएंगे। तो भोजन का उपयोग भी बल के रूप में भी किया जाता है। तो ये सभी कार्य हमारे मानसिकता से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें मानसिक कार्यों के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में फर्स्ट आता है आर्थिक स्तर का प्रतीक। भोजन हमारे आर्थिक स्तर का भी प्रतीक है। भोजन जो है हमें आर्थिक रूप से हम कैसे हैं, हमारी आर्थिक क्षमता कैसी है, वो भी दर्शाता है। जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वो जो हैं वो मौसमी जो फल सब्जियां होती हैं उनका उपयोग कम करते हैं, या यूँ कहें बिना मौसम के जो भोज्य पदार्थ हैं, जो महंगे भोज्य पदार्थ हैं, उनका उपयोग अधिक करते हैं। जबकि निम्न आय के जो लोग हैं वो सस्ते और मौसम के भोज्य पदार्थों का, फल फ्रूट्स का उपयोग जो है अधिक करते हैं। तो भोजन हमारी आर्थिक स्तर को भी दर्शाता है, उसका भी प्रतीक है। इसी तरह से जब कोई सामाजिक आयोजन होता है, जब कोई पार्टी फंक्शंस होते हैं, तो उसमें भी भोजन में आपने फूड में क्या क्या वैरायटी रखी हुई है, उससे भी आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्ती एवं आतिथ्य का प्रतीक। भोजन का उपयोग दोस्ती और आतिथ्य के रूप में भी किया जाता है। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनका जो सत्कार है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो फूड के द्वारा करते हैं। हम उन्हें फ्रूट सर्व करके, चाय कॉफ़ी या लंच डिनर करवाकर उनके अतिथि का सत्कार किया जाता है। तो आतिथ्य को सत्कार देने के लिए, दोस्ती को बढ़ाने के लिए भी हम जो है फूड का उपयोग करते हैं। तो भोजन जो है ये सामाजिक कार्य हैं। समाज में इसके द्वारा भोजन में अपनी एक रेपुटेशन बनाई जाती है। तो इन कार्यों को सामाजिक कार्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये मुख्य कार्य हैं भोजन के। भोजन के कार्य करने से पहले हमें भोजन की परिभाषा देनी होगी। वो हम पहले आपको आहार की परिभाषा करवा चुके हैं। तो कोई भी टॉपिक हो जिससे रिलेटेड वो टॉपिक होता है, तो पहले उसकी डेफिनेशन, उसके मीनिंग, अर्थ देकर उसके बाद उसके कार्यों को शुरू करना है। तो ये थे भोजन के कार्य। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।